हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th सोशल साइंस की बच्चों। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया द आइलैंड उसको जो है पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर ये कंटिन्यू है। सेकंड चैप्टर आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम हिमालयंस, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, कोस्टल एरियाज़, वो सब पढ़ चुके हैं। ये लास्ट फीचर है इंडिया का, द आइलैंड। आइलैंड जो है इसके बारे में हम करेंगे, जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहें। देखिए, वी ग्रुप द आइलैंड ऑफ इंडिया इनटू 2 मेजर कैटेगरीज। 2 मेजर कैटेगरीज हैं आइलैंड की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आइलैंड क्या होता है। तो आइलैंड होता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा है उसको हम आइलैंड कहते हैं। और पेनिनसुला भी पढ़ा था हमने। पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उस रीजन को बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, पेनिनसुला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आइलैंड है हमारे, एक तो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप। इनकी पोजीशन हम मैप पे भी समझेंगे। जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो चेन है आइलैंड की, स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में ये हैं और इनकी चेन जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है। जबकि लक्षद्वीप ग्रुप इज लाइंग इन द अरेबियन सी क्लोज टू द मालाबार कोस्ट इन केरला। केरला का जो मालाबार कोस्ट है उसके नज़दीक जो है ये आइलैंड है, जिसका क्या नाम है? लक्षद्वीप। और कौन से सी में है ये? अरेबियन सी में। तो आइए सबसे पहले इनकी पोजीशन देख लेते हैं। तो यहाँ से आप इनकी पोजीशन देख सकते हो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये जो है क्या है? ये बे ऑफ बंगाल है और इसके अंदर ये जो चेन है ये किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। और ये जो है ये क्या है? अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप है। इसका जो नॉर्थ पार्ट है इसको जो है इसको हम नॉर्दर्न पार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये अंडमान है और इसका सदर्न जो पार्ट है उसको हम निकोबार कहेंगे। तो नॉर्दर्न पार्ट अंडमान और जो सदर्न पार्ट है वो निकोबार कहलाता है। तो इसको आप जो मैप है उसके ऊपर आपको इसको मार्क भी करना है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ आइलैंड हेयर इज़ 572। इसमें कितने आइलैंड हैं? इसके अंदर 572 आइलैंड्स हैं। Its northern part is known as Andaman Island and southern part is known as Nicobar Island. They are formed by the folding process of Alpine era. तो अल्पाइन एरा के टाइम से जो है इनका जो कि फोल्डिंग प्रोसेस से ये फॉर्म हुए हैं। अल्पाइन एरा जिसमें यंगेस्ट जो माउंटेन्स हैं वो हैं। ठीक है ना, तो वो एरा जो है अल्पाइन एरा कहलाता है, यंगेस्ट फोल्डिंग जो प्रोसेस हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस। ठीक है, इसमें जो क्या माना जाता है कि जो ये आइलैंड है ये एलिवेटेड पोर्शन है सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस का। क्लियर? तो देखिए, सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस यानी जो एक तरह से आप अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो माउंटेन्स हैं वो एक तरह से किस में आ गए हैं? वो पहले आगे फैले हुए थे, जो क्या हुआ, पानी में किन्हीं कारणों से पानी में डूब गए। अब ये जो हमारे पास अंडमान आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये जो पानी के अंदर जो माउंटेन्स डूब गए उनके ही क्या है? ये उनके ही आप कह सकते हो शिखर हैं, एलिवेटेड पोर्शन हैं। वही क्या माने गए हैं कि वही ये आइलैंड वही हैं, यानी डूबे हुए माउंटेन्स ही हैं। जो रेंज जो है वो पूर्वांचल की तरफ से जो है बढ़ के इधर आती है, उसी के डूबे हुए पोर्शन हैं। दीज आइलैंड ग्रुप आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर अवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के लिए सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन द ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। तो यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिटी मिलती है फ्लोरा फोना की, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वाटोरियल क्लाइमेट एंड हैव थिक फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पे की जो ये देखिए इक्वेटर के नज़दीक है, इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ की जो आप कह सकते हो क्लाइमेट है वो भी कैसी है? इक्वाटोरियल ही क्लाइमेट है। और ऐसा यहाँ पे क्लाइमेट है कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, जिसके कारण यहाँ बहुत बड़े बड़े क्या हैं? फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट देखिए, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान इज़ माउंट सेडल। तो अंडमान की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट सेडल 737 मीटर। और हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड वो क्या है? माउंट थुलियर, जो कि 642 मीटर है। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट सेडल पीक अंडमान की है और निकोबार आइलैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट थुलियर।
द रीजन हैज़ ऑल्सो 2 वॉल्केनिक आइलैंड। तो ये जो है इसमें क्या है, 2 वॉल्केनिक आइलैंड भी हैं। एक तो है बैरन आइलैंड जो कि इंडिया की ओनली 1 एक्टिव वॉल्केनो है, एक है नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, तो ये 2 जो है क्या है इस रीजन में वॉल्केनिक आइलैंड हैं। अब हम करेंगे लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप की पोजीशन हमने देख ली थी। इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मिडल ओशनिक कटक। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट है, मिडल जो ओशनिक कटक है उसका मिडल पार्ट, इसका नॉर्दर्न पार्ट है ये। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कम्पोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आइलैंड है ये स्मॉल कोरल जो है उनसे मिलके बना हुआ है। अब ये कोरल रीफ आपने 9th में ज़रूर जो है अपने साइंस में अगर आपने पढ़ा हो चैप्टर, तो कोरल रीफ्स का चैप्टर आपका चैप्टर 7 है साइंस का, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें आपने जो है शायद पढ़ा हो, अगर आपने अभी चैप्टर नहीं भी किया होगा। ठीक है, और अब तो वो चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ना कि जो कोरल होती हैं ये एक तरह के छोटे छोटे आप कह सकते हो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनकी लाइफ बहुत स्मॉल होती है, कम टाइम के लिए जीते हैं और ये कॉलोनीज़ में रहते हैं। किस में रहते हैं बच्चों? कॉलोनीज़ में रहते हैं। और ये कॉलोनीज़ में रहते हुए कैल्शियम कार्बोनेट उसका सिक्रीशन लगातार करते रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 जो कि स्टोन का फॉर्मूला होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है। तो लगातार इनके कैल्शियम कार्बोनेट निकालते रहते हैं, डिपॉजिट होता रहता है और वो एक क्या बन जाती है, एक लैंड बन जाती है। क्लियर? क्या बन जाएगी? लैंड बन जाएगी। तो उन्हीं से ये मिलके क्या हैं, ये आइलैंड बने हुए हैं। नाउ दीज आर 36 आइलैंड फाउंड इन इट। अब इसमें टोटल कितने आइलैंड है इस चेन के अंदर? हमने देखा था ना कि ये क्या है, छोटी छोटी चेन है एक तरह की। तो इसके अंदर 36 आइलैंड हैं यहाँ पर। अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनदीव। ठीक है, तो ये पहले इनको नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में 1973 में इनका नाम जो है क्या रख दिया गया, इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो पहले किस नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप। ठीक है, और मिनिकॉय एंड अमिनदीव इस नाम से इनको जाना जाता था। इट इज़ लोकेटेड इन अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। तो इनका जो है ये कितने एरिया में है? लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में। अब देखिए, करावती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। करावती जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप की क्या है, कैपिटल है, और वहीं पे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। द आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पे बहुत अधिक तरह के पेड़, बहुत अधिक तरह के जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए कोरल क्या होता है? कोरल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स यानी जब वो पूरे ग्रुप में रहते हैं तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स। दे आर शॉर्ट लिव्ड सेमी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेमी माइक्रोस्कोपिक हैं ये, विच लिव इन कॉलोनीज। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ठीक है, मड फ्री वाटर होता है, वार्म वाटर होता है, तो उसमें ये बहुत ग्रो करते हैं। एंड दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। द कोरल सिक्रीशंस एंड देयर स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ। तो कोरल डिपॉजिट जो होता रहता है उससे क्या बनती है? रीफ्स बन जाती हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप की रीफ हैं? 3 टाइप की। फर्स्ट है बैरियर रीफ, दूसरा है फ्रिंजिंग रीफ्स एंड तीसरा है एटॉल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? बैरियर रीफ जो है, देखिए बैरियर रीफ कैसे बनती है? बैरियर रीफ जैसे कि कोई भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के पास पास में जो है बन जाती है। ठीक है, ऐसे जो है लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे ये फैल जाती है, इसको हम कहेंगे बैरियर रीफ। हम इसको डायग्राम से भी समझेंगे। दूसरा है फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ जो है ये कहीं पे भी ऐसे, जैसे ये सी का पार्ट है तो ये कहीं पे भी ऐसे उभर जाएगी, ऐसे जो है पहाड़ की तरह ये कहीं पे भी दिखाई दे जाती है। ठीक है, लगभग ये ज़्यादातर कोस्टल जो एरिया हैं उन्हीं के नज़दीक दिखाई देती है। क्लियर? लेकिन एकदम से जैसे चारों तरफ पानी है और बीच में ये दिखाई दे जाती है, उसको हम फ्रिंजिंग रीफ्स कहते हैं। थर्ड है एटॉल। एटॉल जो है ये सर्कुलर वे में कुछ ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सारा जो है क्या बन गया? लैंड बन गई, बाकी सारा क्या है? पानी है, कुछ इस तरह से यू शेप में। ठीक है ना, सर्कुलर होर्स शू शेप्ड में कोरल रीफ जो दिखती है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एटॉल बोलते हैं। सो ग्रेट बैरियर रीफ, बैरियर रीफ का सबसे जो एग्जाम्पल है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। एटॉल आर द सर्कुलर होर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। तो एटॉल जो है वो क्या है? सर्कुलर होर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स हैं। तो आइए इनको डायग्राम से देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये डिपोजिशन है कोरल रीफ्स की, इस तरह से ये कॉलोनीज में रहते हैं। दूसरा ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये है ना बिल्कुल कोस्टल एरिया के नज़दीक जो है ऐसे बन गई है, तो इसको कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ।
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके बाद सेकंड हमने क्या किया, फ्रिंजिंग। तो ये देखिए वाटर में कहीं पे भी ये जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगी। क्लियर है, तो ये क्या है, ये फ्रिंजिंग रीफ है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड। क्लियर, तो ये क्या है, ये एटॉल्स हैं। तो एटॉल्स में क्या है कि इसके अंदर ये देखिए आपको यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये सारे ट्रीज़ हैं। तो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में जब रीफ बन जाती है, आइलैंड्स जो है ये दिखाई देने लगते हैं, तो इनको हम एटॉल्स कहते हैं। तो इनकी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको ऐसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो अब यहाँ पे देखिए आपको 5 क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है, व्हाट इज़ कोरल। कोरल क्या है। सो कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। कोरल पॉलिप्स क्या हैं, दे आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, सेमी माइक्रोस्कोपिक भी आप लिख सकते हो, सेमी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन कॉलोनीज एंड दे फ्लरिश्ड इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच आइलैंड आर देयर इन इंडिया, राइट देयर नेम एंड शो इट इन द ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो देयर आर 2 मेजर आइलैंड, कितने हैं, 2 हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप ग्रुप। क्लियर है, अंडमान एंड निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। उसके बाद आपको इसको इस तरह से जो मैप है इंडिया का उसमें शो करना है। तो ये जो है आपका हो जाएगा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ये हो जाएगा लक्षद्वीप। तो इसको आपको मैप के ऊपर शो करना है। आप चाहे तो स्टेंसिल से बना के ऐसे बना सकते हो, या आप इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो चिपका सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब द 5 मेन थिंग्स ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप। तो लक्षद्वीप ग्रुप की आपको मेन 5 थिंग्स जो है वो डिस्क्राइब करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, लक्षद्वीप ग्रुप इज़ लाइंग नियर द मालाबार कोस्ट इन केरला। केरला के मालाबार कोस्ट के पास जो है ये सिचुएटेड है। सेकेंड, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। तो कोरल आइलैंड से ये बना हुआ है। थर्ड है, देयर आर 36 आइलैंड्स फाउंड इन इट। कितने हैं इसके अंदर, 36 आइलैंड हैं। एंड इट्स टोटल एरिया इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया इसका 32 स्क्वायर किलोमीटर है। करावती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हेयर। तो करावती आइलैंड जो है ये क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड वाई। कि जो अंडमान निकोबार की जो क्लाइमेट है वो कैसी है और क्यों है। तो अंडमान एंड निकोबार की जो क्लाइमेट है बच्चों वो इक्वाटोरियल है, एज इट इज़ लोकेटेड नियर द इक्वेटर। इक्वाटोरियल है वो क्यों है, क्योंकि वो जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर है उसके नज़दीक ये जो है सिचुएटेड है, इसीलिए इसकी क्लाइमेट इक्वाटोरियल है। क्वेश्चन 5 है, वाई वुड द लाइफ बी डिफ़िकल्ट इन द आइलैंड। तो आइलैंड में जो लाइफ है वो डिफ़िकल्ट क्यों है। तो उसका रीज़न क्या रहेगा, फर्स्ट सोशल एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जो आइलैंड है वो सोशल एंड जियोग्राफिकल बिल्कुल आइसोलेट हैं, ठीक है, मेन बॉडी से बिल्कुल अलग है इंडिया की। सेकंड, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल की जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ आप लिख देंगे स्मॉल कम्युनिटी चैलेंजेस। बहुत थोड़े लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर कम्युनिटी जो चैलेंजेस है वो बहुत ज़्यादा हैं, जो भी हमें फेस करने पड़ते हैं कम्युनिटी के चैलेंजेस, वो यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।